नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सागर। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं सल्तनत काल के बारे में, और सल्तनत काल के बारे में ये जानते हैं कि कौन सा वंश कब रहा, और इसे हम किस एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि कौन सा वंश कब कब तक शासन काल रहा उसका। और बहुत ही सरल ट्रिक है, और इस ट्रिक को आप एक बार देख लोगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी और मुख्य जुबान याद हो जाएगी आपको। तो चलो जानते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो सल्तनत काल है उसका टाइम पीरियड क्या था शासनकाल। तो सल्तनत काल जो ऑल ओवर 1226 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। 1226 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ शासकों को ज्ञात करने की, शासनकाल को ज्ञात करने की, यानी कि वंश को ज्ञात करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? गुल खिले तब सैया लौटे। क्या है? गुल खिले तब सैया लौटे। ये जो करेक्टर है दोस्तों, जो शब्द है, पांच जो शब्द है, इस 5 शब्द में ही हम इनके शासन यानी वंश को देखते हैं। तो देखते दोस्तों, इस गुल से बनेगा गुलाम वंश, खिले से बनेगा खिलजी वंश, तब से बनेगा तुगलक वंश, सैया से बनेगा सैयद वंश, और लौटे से बनेगा लोदी वंश। ये जो क्रम है दोस्तों, ये क्रम इसी तरह है। सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, और फिर लोदी वंश आया। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखते हैं। गुल से बनेगा गुलाम वंश, गुल से क्या बनेगा? गुलाम वंश, खिले से बनेगा खिलजी वंश, तब से बनेगा तुगलक वंश, सैया से बनेगा सैयद वंश, लौटे से बनेगा लोदी वंश। ठीक है दोस्तों, अब जो गुलाम वंश का टाइम पीरियड था वो था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। फिर आया खिलजी वंश, और उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। फिर आया तुगलक वंश, और उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक। फिर आया सैयद वंश, उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। फिर आया लोदी वंश, उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है दोस्तों, जो ट्रिक थी वो थी गुल खिले तब सैया लौटे, और इस ट्रिक के माध्यम से हमने देखा कि कौन सा वंश किस टाइम आया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ट्रिक आपको पसंद आई होगी।